वो बहुत अच्छे आदमी, उनको अभी भी मैं स्वर्ग में हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभी भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन चिराग जी में उतना वैसा गुण नहीं है, नहीं है, वैसा गुणे नहीं है। तो क्या बोले हुआ, बड़े बड़े लोग आ गए, अंत हो गया, आपका भी भैया अंत हो जाएगा, काला घबराते हैं। मोदी जी का, मोदी जी का तो जनता बोला, मोदी जी बोले, कौन बोला? मुजफ्फरपुर में बोले मोदी जी, नीतीश कुमार को कि उनका एनडीए में फर्क है, वैसे बोलना चाहिए। अब इतना बड़ा पद पर है। अच्छा डीएनए बोलना, जी डीएनए हाँ। क्यों? रामविलास के लेगा उनके पिताजी की वजह से। बाकी अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं चिराग पासवान जी की ना, अभी चिराग पासवान कुछ नहीं हाजीपुर नहीं आए थे क्या? आए। तो बहुत कुछ किए, तब भी पे आप लोग चिराग पासवान जी इसलिए कहे हैं कि ये है, अच्छा बात है, उनको वोट मिलना चाहिए, लेकिन उनका संगठन अच्छा नहीं है। संगठन अच्छा नहीं, इसीलिए आप लोग अपना संगठन तोड़ के। बहुत अच्छा आदमी हाजीपुर के लेल। तो उनके पिताजी की छवि की वजह से चिराग पासवान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में फेज़ 1 की समाप्ति हो गई है और फेज़ 2 की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, और हम आज पहुंचे हैं हाजीपुर, जहां पर हम चिराग पासवान को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। यानी जिस तरह से चिराग पासवान लगातार 2 बार से जमुई से लड़ रहे थे और इस बार वो हाजीपुर यानी कि स्वर्गवासी रामविलास जी की जगह से, यानी उनके विरासत को वो संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, और जनता उनको वोट करेगी या नहीं करेगी। ऐसे में हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और पूछताछ करेंगे कि आखिरकार वो चिराग पासवान के साथ में है इस बार या करेंगे। क्यों? जैसे कि उनके पिताजी की वजह से करेंगे, या फिर चिराग पासवान जी का भी कुछ छवि है आप लोग के सामने? उनका भी छवि है। हाजीपुर में कुछ किया उन्होंने? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किए हैं। फिलहाल कुछ नहीं किए, तो आप उम्मीद में हैं? उम्मीद में है। उम्मीद पे। तो उनके पिताजी की छवि की वजह से कर रहे हैं क्या? उसके पिताजी के छवि की वजह से है, या फिर मोदी लहर चल रही है उस वजह से? नहीं, मोदी लहर चल रही है इस वजह से नहीं। चिराग पासवान के खुद के पहचान की वजह से कर रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, आइए बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। पासवान को देंगे। क्या अच्छा लगता है चिराग पासवान जी? चिराग पासवान क्वालिफाइड नेता हैं, उनके पिताजी भी बहुत कुछ किए हैं, बहुत विकास का काम किए हैं हाजीपुर के लिए, और नवजुवक हैं और उनके पिताजी के चरित्र यहाँ बना हुआ है, इसलिए हम लोग चिराग पासवान को वोट देंगे। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और बहुत लाइक प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा। क्या किया मोदी जी ने बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए नहीं, अन्य राज्य के लिए उन्होंने किया है। क्या किया? बहुत अपराध मुक्त किए, विकास किए। हमारे भारत देश बहुत पीछे थे, उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आधुनिक यंत्र के क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं। गरीबों के ऊपर भी ध्यान दिए हैं। पहले राशन जो पैसा से दिया जाता था, अब पैसा से नहीं दिया जाता है। तो अब अपराध नहीं होता है बिहार में? नहीं, बिहार में तो अपराध होता है, बहुत सारा अपराध होता है, इतना अपराध होता है। आज आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के मोदी जी की वजह से नहीं होता है? नहीं, वो टाइट हैं। जैसे योगी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी अच्छा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, उसी के तरह, उन्हीं के तरह यहाँ पर चाहिए। तो योगी जी को तो सब बुलडोजर बाबा बोल रहा है। नहीं, बहुत अच्छे हैं, उसी के तरह यहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यहाँ तेजस्वी का कोई काम नहीं है क्या? देखिए, तेजस्वी के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, अभी तक वह अभी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो मोदी और जोगी जो भारत देश के लिए किए हैं, उसी के तरह यहाँ जो राजा का सीट जो मुख्यमंत्री के पद पर होता है, उसी के तरह होना चाहिए यहाँ। अच्छा, हाँ, तो आप चिराग पासवान बीजेपी और यहाँ जो मोदी जी से अपील करूँगा प्रधानमंत्री से कि उसी के तरह यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाया जाए बीजेपी के कैंडिडेट को। जी तो सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? देगा। किसको वोट दे रहे हैं? चिराग जी को। क्यों? बिहार के विकास कर लिए। क्या विकास करेंगे चिराग जी? बहुत विकास करेंगे। नौजवान नेता है, यंग नेता है, यंग के बारे में कुछ सोचेंगे। और क्या, तेजस्वी नहीं है क्या यंग? यंग है, लेकिन उनका छवि बिगड़ चुका हुआ है। नौकरी नहीं दी है क्या तेजस्वी? क्या नौकरी देंगे वो?
कोई नेता किसी को नौकरी देता है। तो इस बार चिराग पासवान। चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी हाजीपुर आते हैं, जी कुछ किए हैं? हाँ, क्या किए? बाबूजी किए हैं बहुत कुछ हाजीपुर के लिए। तो उनके पिताजी की छवि की वजह से चिराग पासवान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। और तेजस्वी कुछ नहीं किए? हाँ नहीं, लालू यादव यहाँ के लिए क्या किए? यहाँ के लिए रामविलास पासवान। यहाँ के लिए जो है वही है। जी। तो ये जो मोदी लहर चल रही है, तो आप चिराग पासवान जी को मोदी लहर की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चिराग पासवान आप उनके पिताजी की वजह से कर रहे हैं। पिताजी की वजह से, रामविलास जी के। और ये तेजस्वी, यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिली है, यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिली है, कोई विकास नहीं हुआ है। इनसे पूछिए। देखिए ये सब ढकोसला है। उधर नीतीश कुमार जी और इधर तेजस्वी जी कहते हैं कि हम किए हैं और हम किए हैं। ये तो आम जनता नहीं जान रहा है ना। इन्होंने एक मतलब सभा संबोधित करते हैं, बलगलाते हैं, कभी नीतीश बलगलाते हैं तो कभी तेजस्वी बलगलाते हैं। अच्छा, ये जो तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान जी की माता को गाली दिया गया था, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो उस पे क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग तो चिराग पासवान जी के सपोर्ट बोल सकता है, जनता ही की राय जानना चाहते हैं। और तेजस्वी थोड़ी ही गाली दिया है। तो वही जनता तो स्वतंत्र है, किसी को गाली दे देता है। तो गाली किसी भी नेता को दे देंगे। और जिसको नेगेटिव मन में है वो किसी को गाली महिला सम्मान, सम्मान तो सबको करना उनकी चाहिए, माता जी का सम्मान। सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं इज्जत किया उसको क्या बोलिएगा? उसका अपना पगलपनी है। अच्छा, वो अपना बड़प्पन दिखाया। किसी को गाली देने से कोई बड़प्पन हो जाता है किसी को? तो आप चिराग पासवान के सपोर्ट में? सपोर्ट में हम किसी नेता को जैसे नहीं। वोट इस बार किसको दीजिएगा? वोट किसको देंगे? हाँ, आपका राय क्या मन में चल रहा है? तेजस्वी जाएगा कि चिराग आएगा? वोट देंगे तेजस्वी के हम लोग। तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग नहीं? चिराग अभी नया नया वो करेंगे तब न देखेंगे। आगे किए हैं। तो अभी 2 बार से तो जमुई में थे वो, इस बार पहली जमुई में अब कैसा विकास किए? वहाँ कौन देखने गया उनको? सही बात है। यहाँ के जनता से अभी तक मिले नहीं हैं। हाजीपुर में नहीं मिले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हाजीपुर में मिले हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उनका भावना के हम लोग कैसे समझेंगे? उनका सोच क्या है, आगे का क्या प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग? किसके वोटर है आप? नहीं ये तो जो है जो तेजस्वी के वोटर, हम तो बीजेपी के वोटर है। तो बीजेपी बोले तो चिराग पासवान। हाँ, कहा है चिराग पासवान क्यों? दुनिया जाति पर जाता है, गुआर है तो जाति पर जाता है, तो आप लोग जाति पे वोट कर रहे हैं? जाति पर वोट करना क्या जरूरी है? जाति पर कोई, जब तक जाति खत्म नहीं होगा तब तक आदमी का मानसिकता खत्म नहीं होगा। जाति के क्या है? देखेंगे अच्छा विकास करेंगे तो चिराग रामविलास जी को हम लोग सब दिन समर्थन किए हैं, अभी तक करते हैं। वो हमारे दरवाजा पर भी आते थे, अभी तक जी हमारे दरवाजा पर बैठते थे, चाय पानी करते थे, तब जाते थे। तो चिराग पासवान की जो छवि है वो रामविलास पासवान जी की अभी वैसा बनाने में उनको बहुत टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा। आप लोग उनको उनके पिताजी की वजह से आगे हाँ, पिताजी है उनका अच्छा थे, और वैसा छवि का नाता अभी बिहार में नहीं। बिहार में जो रामविलास जी कर गए हैं वैसा छवि का नेता दिल्ली में भी हम गए हैं, अच्छा आदर भाव दिए हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर रामविलास जी के अलावा अभी वैसा नेता अभी उछाल में दलित पिछड़ों का कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सब अपनी जाति कोई का नहीं। हम लोग भी यादव हैं, लेकिन क्यों? रामविलास के लेकर उनके पिताजी की वजह से। बाकी अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं चिराग पासवान जी की ना, अभी चिराग पासवान कुछ नहीं। हाजीपुर नहीं आए थे क्या? आए हैं, कुछ किए नहीं है हाजीपुर में, यहाँ पे के लिए कुछ नहीं किए। नहीं किए। तो अब तो वोटिंग आने वाला है, तो उनको आप लोग वोट कर दीजिए। हाँ, चिराग पासवान। तेजस्वी पे यकीन नहीं? हाँ है, लेकिन अभी चिराग पासवान जाती है। हाँ? चिरागे पासवान के हम लोग देंगे। चिराग पासवान। क्या भैया, किसको वोट करिएगा इस बार? जो आदमी अच्छा होंगे उनको वोट करेंगे। अच्छा मतलब? और जो भी हमारे गांव के हैं, विचार के हैं, उनको वोट करेंगे। कौन है आपके गांव के? हमारे गांव के शिवचंद्र राम जी हैं। तेजस्वी को करिएगा? सुन लीजिए वो बात, मेरा भी बात। बोलिए ना। आप बहुत दूर घूम रहे हैं, पूरा जिला घूमते हैं, पूरा देश घूमते हैं, मेरा बात सुन लीजिए। हम लोग चिराग को वोट दे तो बाबूजी का बहुत काम किया हुआ है यहाँ पर ही, लेकिन वो मिल गए भाजपा वाला से, जो हमारा मैंने मुख्यमंत्री को गाली दी है कि एनडीए में फर्क है, उनको बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसा बात बोलना चाहिए। कौन बोला? मोदी जी बोले। कौन बोला? मुजफ्फरपुर में बोले मोदी जी नीतीश कुमार को कि उनका एनडीए में फर्क है, वैसे बोलना चाहिए।
अब इतना बड़ा पद पर है। डीएनए में अच्छा डीएनए बोलना जी चाहते जी हैं। डीएनए हाँ। अच्छा डीएनए में फर्क है, ऐसा मोदी जी बोले नीतीश जी के बारे जी में। को जो मेरे बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मेरे राजा हैं मेरे, उनको ऐसा बोले, उनके साथ आप जाके मिल गए, कैसे आपको वोट देंगे भैया? नीतीश जी तो खुद मिल गए जाके मोदी जी हाँ के तो वही तो कैसे वोट देंगे? तो उनको नहीं देंगे, हम लोग रचित चंद्रन को वोट देंगे, साथ। अच्छा पंजा साहब को वोट देंगे। पंजा छाप जी जी विकास वही करेगा, एदाम करेगा, हाथ से हाथ एदाम जोड़ेंगे। अच्छा हाँ आगे बोलिए। बस तो आप लोग इसीलिए चिराग पासवान के खिलाफ चले गए। चिराग जी के पिताजी यहाँ अच्छा काम किए हुए थे, अच्छा थे भी, अच्छा वो अपने भी हैं, लेकिन चल गए उनके जो दल बदलू के जोड़े, इसीलिए हम लोग उनको वोट देना नहीं इसीलिए आप लोग नाराज हो चाहते। गए। नाराज हैं हम लोग, नाराज हैं। आप लोग किसके साथ हैं? बस आरजेडी के साथ है, यहाँ पर आरजेडी के अलावा किसी का वोट नहीं है। आप लोग आरजेडी के साथ है खुला, क्यों? आरजेडी विकास करता है, 17 महीना में 2,20,000 का 2,62,000 का नौकरी दिया है, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। तो लोग तो बोल रहे हैं नौकरी नहीं दिया है। नौकरी तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, खुलेआम नौकरी दिया है, 17 बोले कि महीना में जाति की 2,62,000 का नौकरी दिया है उसने। अरे जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसी को ना नौकरी मिलेगा, अच्छा जिसके पास संस्कार होगा वही ना नौकरी लेगा, कि सबको नौकरी लोग बोल मिलेगा। रहे हैं कि जाति पे नौकरी दी है। जाति पर नहीं नौकरी दिया है, खुलेआम बहाली दिया है, सभी जाति को नौकरी वैकेंसी हुआ हुआ है, है। हर विभाग में वैकेंसी हुआ है, वैकेंसी के माध्यम से नौकरी दिया है उसने, सभी जाति के लोग नौकरी प्राप्त किया उसने। नीतीश कुमार जी जो पलट गए तो उस पे क्या बोलिएगा? वो तो किसी काम का कोई अस्तित्व है उनका नहीं है। चाचा पलटू चाचा है, ये है पलटू, पलट ही जाते हैं, एक जगह स्थायी नहीं रह सकते हैं। नीतीश जी को पहला वोट देंगे, शिक्षा को तो माटी में मिला दिया, जिसको खुरपी चलाने नहीं आता, हसुआ चलाने नहीं आता, उसको शिक्षक बना दिया। अच्छा क्यों भाई, क्यों वोट देगा उसको? ये किया नीतीश जी, हैं? ये कौन किया? ये नीतीश जी की है, नीतीश जी किए हैं। बिल्कुल। और तेजस्वी- शिक्षा को मिट्टी में मिला दिए, क्यों वोट देगा उसको? जिसको डैट कैट सेट मैट नहीं आता है, उसको मास्टर बना दिया। अच्छा तो यहाँ पर स्वर्गवासी रामविलास तो बहुत कुछ किए, तब भी पे आप लोग चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी इसलिए कहते हैं कि ये है, अच्छा बात है, उनको वोट मिलना चाहिए, लेकिन उनका संगठन अच्छा नहीं है। संगठन अच्छा नहीं, इसीलिए आप लोग अपना संगठन तोड़ दिए। बहुत अच्छे आदमी थे, वो बहुत अच्छे आदमी, उनको अभी भी मैं स्वर्ग में हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभी भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन चिराग जी में उतना वैसा गुण नहीं है, काबिलियत नहीं है, वैसा गुणे नहीं है। तो क्या बोले, राम मंदिर से पेट भरेगा, भर दे दीजिए, सब टेम्पू वाला को भर दीजिए, टेम्पू वाला को भर दीजिए। राम मंदिर से हम लोग पेट भर सकते हैं, राम मंदिर से पेट भर मतलब जाएगा। समस्या का समाधान हो सकता है, जनता का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, हो सकता है, बोलिए। तो इस बार धर्म जाति पे वोट नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, वोट होगा विकास। वैसा बात नहीं है मैडम हर जी। समय कांग्रेस का नारा रहा है, जियो और जीने दो। मैडम जी, हर किसी को मौका चाहिए ना, चाहिए कि ना? अभी रेल मंत्री कोई जानता है, शिक्षा मंत्री कोई जानता है? सब चीज़ में कुत्ता का अगर उद्घाटन करता है मोदी करेंगे, रेल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, हॉस्पिटल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, पुल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, सब मोदी जी करेंगे। ये मंत्री कैला बनाए इनको मंत्री कैला बनाए, उनको मंत्री कैला बनाए? वैसा नहीं चलता, राजा नहीं बन सकते हैं आप। जब तक चलिए तो चलिए, अंत अकबर का मन अंत हुआ, बीरबल का अंत हुआ, बड़े बड़े लोग आ गए, अंत हो गया, आपका भी भैया अंत हो जाएगा, काला घबराते हैं? मोदी जी का। मोदी जी का तो जनता इस बार तय करके बैठी है। मैडम जी, हाँ। इससे पहले आपके मेरे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको मैं धन प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करके गए, उस सबके साथ चल के चले, भाजपा के नहीं जुड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी को मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद के लायक थे, उनको हटा दिए कि उम्र खत्म हो गया। हाँ। ये सब क्या है? ये सब नहीं चलेगा। मोदी जी का उम्र है, मोदी जी का तो तब ना बने हुए हैं। उनका अपना पावर का उम्र, बताइए पावर का उम्र बताइए इनको। उनका पावर का यूज है, पावर में जो चाहते हैं वही करते हैं। उसको जेल भेज दो भाई। अगर पूरे देश में अगर सब चोर है, ईमानदार वही हैं। उद्धव ठाकरे सीबीआई बहाल हो गया, चोर हैं। केजरीवाल जी चोर हैं, इतना विकास करते हैं, चोर हैं। अखिलेश यादव चोर हैं, लालू जी चोर हैं, नीतीश जी चोर हैं। एक ईमानदार ये हैं, मोदी जी हैं। मतलब जो विकास करता है वो चोर है। चोर है। हाँ। जो मोदी जी के रास्ते में टांग अड़ाएगा वो चोर है, वो जेल जाएगा। तो ये सब विजय मोदी मल्ल्या जी करते हैं। क्या- विजय मल्ल्या के क्या भेज करते दिए हैं? तो ये चोर नहीं है। विजय मल्ल्या के भेज दिए, रातों रात अपना चले गए, ऐसे मतलब स्मगलर थे, चले गए, वो चोर नहीं है। हम कौन मोदी चला गया, कितना करोड़ रुपया बैंक के लेकर, नीरव मोदी, वो चोर नहीं है। इनका नेता में जय शाह के बेटा, अमरीश शाह के बेटा जय शाह जो है, जो अथी में क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, वो समझिए पैसा का एक सोना का चिड़िया है। क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनने का मतलब समझते हैं? पैसा का सोना का चिड़िया है, और वह चिड़िया का खजाना का चाबी अमरीश शाह के पास है।
अच्छा, ये आज स्टेट बैंक से कितना 1000 करोड़ रुपया लिए, ये लोग इसका गरीब- किस साथे बैठकर जितना सम्मान उनका वोट का अधिकार है उतना हमारा वोट का अधिकार है। एक ही वोट के मोदियो जी अधिकार है। वो हमारे साथे आए, एक दिन जो चावल वो देते हैं वो हमारे साथे बैठ कर खा ले, हम हमेशा उनका भक्त रहेंगे। मतलब जो वो राशन देते हैं वो खाने लायक भी नहीं है। यदि खाने लायक है तो हमारे साथे आए, एक दिन बनवाते हैं हम अपने घर, या जो नहीं पंचायत में बनवाए वहाँ कहें, वहाँ हम लोग आते हैं, वो खा के देखे। स्कूल में सिर्फ खिचड़ी दे के काम खत्म है। शिक्षा देखे हैं, स्कूल के देखे हैं कि अभी बहाली हुआ है, अभी तो बहाली सही है। इसके पहले जो है सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ में नीतीश जी जो बहाली किया है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा दिए हैं। एक स्कूल सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी बेच पाओ। का हम लोगों को देना पड़ता है लड़का के अति करवेंट में, क्यों देंगे? जी बोलिए ना। आपका नाम क्या है? शकीना। सकीना का मतलब क्या होता है? शकीना का मतलब होता है ऊपर की भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक तोहफा। यही चीज एक मास्टर से हम पूछे, बोला कि सर जी आपका नाम क्या है? तो बोला कि बिक्की। तो बिक्की का मतलब क्या होता है? उन बिक्की का मतलब एक टेम्पू वाला से जवाब नहीं देता तो मास्टर क्या बनेगा? वो बिक्की का मतलब होता है विजय। देखिए बिक्की दिखाना मैंने, देखिए हम विजय हो गए, यही बिक्की का मतलब हुआ। जब वो उसको नाम का पता नहीं है, उस जिला के माने क्या बताएगा? मेरा जिला वैशाली है, वैशाली का मीनिंग बताएगा मास्टर? नहीं बता पाएगा। मेरा वैशाली जिला कब बना, कैसे बना, इसका नाम क्यों पड़ा वैशाली, नहीं बताएगा। तो वैसे हमको बताना, हम आपसे कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि देखिए मेरे देश में चाहे राज्य में क्या गति है, क्या प्रधानमंत्री पद के गरिमा को लोग धो दिया, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? एक नेता के लड़का कभी पढ़ता है स्कूल में तब ना सिस्टम सुधार होता है। सब नेता के, विधायक के, मंत्री के, जिला परिषद के मुखिया के बेटा सब पढ़ता तब ना सुधार होता है स्कूल के। अब हम टीचर के बेटा पढ़ेगा कहाँ? कन्वेंट में, CBSE से। वो जाकर बिहार बोर्ड से क्या करेगा? 9 में नाम लिखा देगा डायरेक्ट, तो उसका बेटा टॉप करेगा। तो कथी है तो जिला परिषद के बेटा टॉप किया। आपका बेटा घास करता है, हमेशा घास करते रहेगा। इसलिए राजा जब बनेगा तो प्रजा गरीब रहेगा तब ना। प्रजा यदि स्वतंत्र हो गया तब राजा किस पर करेगा, शासन किस पर करेगा? इस सब नेता के एक ही को व्यू है जो प्रजा के एकदम दबा कर रखना है। अरे प्रजा जमीन बेचूं का पढ़ा रहा है अब CBSE से, आप शांति से बैठिए ना, जितना महंगाई करना है, जे करना है करते रहिए। हम लोग क्या करेंगे? आज गाड़ी हर जगह उपलब्ध है। तो मतलब यहाँ की जो हाजीपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बोलिए, चिराग पासवान बोलिए, उनसे नाराजगी जाहिर कर रही है, क्योंकि इनका ये कहना है जो लोग चिराग पासवान के सपोर्ट में है उनका सिर्फ ये कहना है कि वो उनके पिताजी की वजह से चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने विकास किया है। साथ साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार के साथ है, इस बार धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। इस बार जो इनके गांव वालों के लिए, जो हाजीपुर के लिए जो भी नेता काम करेगा, जनता इस बार उसको वोट करेगी, क्योंकि इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि रोजगार का सवाल है। इस बार 5 किलो राशन पर जनता नहीं बिकेगी। साथ साथ ही जनता ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि जो राशन मोदी जी हम लोगों को दे रहे हैं वो एक बार मोदी जी हमारे साथ आके खा के दिखाएं, उसके बाद हम जानेंगे कि वाकई में मोदी जो राशन बांट रहे हैं या फिर जो वोट मांग रहे हैं वो सही तरीके से मांग रहे हैं। इस तरह की सभी छोटे बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।